जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है तेजस्वी जी के पक्ष में, जहां भी जा रहे हैं ना दिन रात नहीं लोग जो देख रहा है। और तेजस्वी जी ने जो कर दिखाया है, 10 दिन के अंदर में पूरे बिहार का दौरा कर करके रोड शो किया। कह रही है नेता को देखने के लिए ऐसे लोग आए हुए हैं, वोट के समय वो वोट नहीं देगी उनको। वो उनको भी बोल दीजिए मोदी जी को ना बुलाएं, लोग उनको देखने जाते हैं, वोट उठ ना करेंगे। जो जा रहे हैं ना गया में या फलाना, वोट उठ नहीं करने वाला, उनको भी तो इस चीज समझ आता है कि अपने नेता को बुला रहे हैं हेलीकॉप्टर से नहीं भटकते। जितने भी विधायक आपको छोड़ के गए हैं सब आरोप लगा रहे हैं कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा था और हमारी वैल्यू नहीं की जा रही थी। जैसे चेतन आनंद ने कहा, संगीता देवी ने वही कबात की। अब देखिए एक बात बताइए, वो तो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ये थोड़ी ही बोलेंगे कारण से भी गए ना, ये थोड़ी बोलेंगे कि हम 5 करोड़ या 10 करोड़ लेके आए हैं। आज जो भी विधायक गए हैं या जाने के तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोग खुशी खुशी बाय बाय बोल रहे हैं। बीजेपी की सरकार वो जानी ही जाती है खरीद फरोश के लिए, डरा धमका करके अपना पक्ष में करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो विश्वास है अपने लोगों पे थोड़ा कमता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं, लेकिन इधर जो है उनके साथ एक बड़ा खेला हो गया है। बहुत से विधायक हैं, भरत बिंद, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ मधु मंजरी जी है, उनसे पूछेंगे ये क्या हो रहा है आरजेडी में, क्यों विधायक रूट के भाग रहे हैं। अरे ये सब होते रहता है, मैंने विधायक जो है बहुत मैटर नहीं करते हैं। विधायक पार्टी बनाती है, समझ रहे हैं ना, पार्टी को संभालती भी तो है। पार्टी, एक मिनट सुन लीजिए, पार्टी बनाती है विधायक को। आज जो भी विधायक गए हैं या जाने के तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोग खुशी खुशी बाय बाय बोल रहे हैं। अच्छा, इसकी जानकारी मिली है कि कौन कौन तैयारी में है? और नहीं, ये तो हम लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि खरीद फरोश डरा धमका कर जो किया जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार वो जानी ही जाती है खरीद फरोश के लिए, डरा धमका करके अपना पक्ष में करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो विश्वास है अपने लोगों पे थोड़ा कमता जा रहा है। यहाँ से देखेंगे मगध प्रमंडल, शाहाबाद प्रमंडल में एक सुफरा साफ हो गया था। एक तरफ से ही एनडीए की कोई भी मतलब जीत नहीं हुई थी, ये 2 छोड़ करके, गया में जो हुआ और एक शायद आरा में, बाकी एक तरफा महागठबंधन की जीत हुई थी। और ये टारगेट कर रहे हैं इसी साइड में। तो आप बताइए कि जहाँ भी कोई विधायक बना है तो पार्टी के नाम पे बना है। लोग का समर्थन आरजेडी के तरफ था, महागठबंधन के तरफ था, और महागठबंधन को वोट दे करके बनाया गया। मैं आपको एक बताती हूँ कि पालीगंज विधानसभा जो हमारे बड़ा करीब है, पटना जिला में ही आता है, यहाँ पे जयवर्धन यादव एक विधायक हुआ करते थे, है ना। वो जो विधायक हैं आरजेडी में थे और वो छोड़ करके जेडीयू में चले गए। जब दोबारा इलेक्शन हुई, पिछला इलेक्शन जब हुई 20 में, तो जयवर्धन यादव जी 30,000 वोट से हारे। चलिए इस मुद्दे से नहीं भटकते। जितने भी विधायक आपको छोड़ के गए हैं सब आरोप लगा रहे हैं कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा था और हमारी वैल्यू नहीं की जा रही थी। जैसे चेतन आनंद ने कहा, संगीता देवी ने वही कबात की। अब देखिए एक बात बताइए, वो तो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ये थोड़ी ही बोलेंगे कारण से भी गए ना, ये थोड़ी ही बोलेंगे कि हम 5 करोड़ या 10 करोड़ लेके आए हैं। कोई ये बोलेगा क्या? ये बोलेगा ही, आप पे इल्जाम लगाएगा। ये थोड़ी बोलेगा कि हमको ईडी या सीडी से डराया जा रहा था, सीबीआई से डराया जा रहा था, ये तो नहीं बोलेगा। तो बोलना ही है। अब जिनके साथ गए हैं उनका पक्ष में रह करके जिस थाली में खाए थे उस थाली को तो दोस्त देंगे ही देंगे। अच्छा, तेजस्वी जी जो है जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, क्या लगता है जनता विश्वास करेगी उन पे? आप जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है तेजस्वी जी के पक्ष में, जहां भी जा रहे हैं ना दिन रात नहीं लोग जो देख रहा है। और तेजस्वी जी ने जो कर दिखाया है, 10 दिन के अंदर में पूरे बिहार का दौरा कर करके रोड शो किया, और लोगों का जो समर्थन मिला है तेजस्वी यादव जी के प्रति, लोगों का विश्वास देखने का मिला है। बीजेपी कह रही है नेता को देखने के लिए ऐसे लोग आए हुए हैं, वोट के समय वो वोट नहीं देगी उनको। वो उनको भी बोल दीजिए मोदी जी को ना बुलाएं, लोग उनको देखने जाते हैं, वोट उठ ना करेंगे। जो जा रहे हैं ना गया में या फलाना, वोट उठ नहीं करने वाला, उनको भी तो इस चीज समझ आता है कि अपने नेता को बुला रहे हैं हेलीकॉप्टर। विश्वास यात्रा से कुछ लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक लोग में, कार्यकर्ताओं में एक जोश होता है, लोग को लगता है कि हाँ पटना जाएं, अपने नेता से मिले, अपने नेता को सुने,
क्योंकि हर बार हर जगह जा कर के सब लोग नहीं सुन सकता, लेकिन एक बार लोगों को सुनने का एक मौका मिलता है। जो आप विश्वास करते हैं, जिस नेता को मानते हैं, उनको सुनने का एक मौका मिलता है, तो लोग आते हैं, स्वेच्छा से भी आते हैं लोग कि मुझे अपने नेता को सुनना है। एक आवाहन होता है, आवाहन आज भी है। लालू प्रसाद यादव जी का वो चार्म है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी में दिखता है, और लोग को आवाहन पे लोग का जो भरमार है, वो भीड़ जो है वो आ रहा है। तेजस्वी यादव जो है कह रहे थे कि A to Z पार्टी है हमारी पार्टी MY की नहीं, बाप की पार्टी है। लेकिन जो सम्राट चौधरी है वो कहते हैं कि माँ बाप से अलग ही नहीं हुई ये पार्टी, बस उन्हीं के बारे में सोचती रह गई। अब देखिए, ये जो है इनका तो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो तो बड़बोलापन का कोई मतलब नहीं। अब उनको कुछ भी बोल करके, मैं तो नहीं चाहूँगी कि अभी डिप्टी CM है बिहार के, तो मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि वो उनका खुद का वजूद क्या है ना। उनके पिताजी, उनकी माताजी विधायक रही, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, MP रहे हैं, उसके बाद मिला। और जो यहाँ की बात करते हैं, उनके गठबंधन है ना, उनके गठबंधन में जो लोग हैं, जीतन राम मांझी, ठीक है, वो उनके सुपुत्र और उनका परिवार। आप एक और बोल लीजिए रामविलास पासवान जी का, उन्हीं के गठबंधन में है। चाचा, भतीजा, बेटा, फलाना ठिकाना सब उनका परिवार। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? और जिस हिसाब से चल रहे हैं, और अगर लंबा लिस्ट करेंगे ना तो बहुत लंबा चल जाएगा। मतलब लोगों का एक अलग से लिस्ट बना के लाना पड़ेगा। आप जिस विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, ये जो विधायक कहाँ से आए हैं? अपने पिताजी के हिस्से ही आए, पिताजी के नाम पे ही आए हैं। उसके बगल में चले जाइए पड़ोस में दीघा विधानसभा में, बाबूजी 9 बार MLA 9 बार रहे, सदस्य रहे, विधान परिषद का सदस्य रहे। उसके बाद जाकर के गवर्नर बना दिया गया, बेटा विधायक है। तो ये सब चीज़ कहने की बात होती है। माँ बाप की पार्टी, माँ बाप को जो सम्मान नहीं किया, उसके शब्दों का जो गलत इस्तेमाल किया, वो कहीं किसी के लिए नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला हम करेंगे, लेकिन लगता है कि आगे की राह इतनी आसान रहेगी। देखिए, खेला का मतलब लोग को लगता है ना कि अभी गए और बाहर जाकर के छक्का मार देंगे, कोई क्रिकेट मैच थोड़ी हो रहा है। खेला का मतलब है कि आप अच्छे से काम कीजिए, पूरा साल पढ़ाई कीजिए, है ना, और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम में आप 90% से 80% से 100% जो जीत होती है, ये भी एक खेला होता है। इस यात्रा को भी एग्जाम मान लें? एकदम बिल्कुल। हम लोग तो रोज़ दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम लोग तो रोज़ दिन सड़क पे ही खड़े हैं, सड़क से सदन तक हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। हमारे नेता का कहना ही है कि हम जनता की जो आवाज़ है सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। लगातार काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपको मिनिस्टर भी थे, तो रात रात को उठ करके क्या बोलते, सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन है, मतलब कौन डॉक्टर सच में अटेंडेंस बना के गया है या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह से। तो लगातार काम करते रहे। मंत्री थे तब भी, नहीं है तब भी, काम करना बस उनका लक्ष्य है, काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मधु मेजरी जी थी, आपने उनको सुना। बाकी आपकी क्या राय थी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।